प्रेडिक्शन है। कलयुग इन्हीं सब चीजों पे रूल करता है इंसान का जिंदगी। तो ये तुला भी जो फीमेल डिटी को बताया गया है वीनस, तो यहाँ पर भी आप फीमेल डिटी की पूजा करके यहाँ पे कर सकते हैं चीजों को। केतु इम्पुटेशन का भी कारक है, तो वैसोटॉमी, ट्यूबोटॉमी, ये सब चीजें भी हो सकती हैं यहाँ पे काट के निकालना, ठीक है। और उससे रिलेटेड बॉडी पार्ट से रिलेटेड भी ऑपरेशन ये चीजों को किया जा सकता है। आगे चलते हैं। केतु को बैठाते हैं, लाते हैं वृश्चिक में, तो क्या देखते हैं वृश्चिक, क्योंकि भाई मंगल कुजवत केतु मंगल है, मंगल ऊर्जा, केतु हिडन हाउस में चला गया, तो केतु यहाँ पे क्या क्या गुल खिलाएगा इसको समझते हैं। ये भी 7th और 8th ज्वाइंटली सेक्स ऑर्गन्स के पार्ट हैं। बॉडी पार्ट में देखा जाए तो ये सेक्स ऑर्गन्स के पार्ट हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है पर्टेनिंग टू सेक्स ऑर्गन। फीमेल चार्ट में केतु अगर स्कॉर्पियो में होता तो नेटिव विल फील पेन, ड्राइनेस, इरिटेशन इन सेक्सुअल पार्ट्स, ठीक है, सिंपल। एट द टाइम ऑफ सेक्स एक्टिविटी, अगर केतु 8th में है, विल नॉट बी एबल टू एंजॉय, ठीक है। These people have danger through over sex or health problem created by changing sexual partner। केतु अब क्या कर रहा है, क्योंकि ये सेक्स का घर है, पार्ट्स है, तो केतु बार बार चेंज करा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर से रिलेशन बना रहा है, तो उससे भी खतरा हो सकता है एसटीडी का, ठीक है, ओवर चेंजिंग सेक्सुअल पार्टनर के कारण, राइट। मृत्यु का घर है, आयु का घर है, केतु आयु को पूरा कर रहा है, आयु को खींच ले रहा है, तो केतु के डोमेन क्या है, मशीनरी, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, और ये केतु और मार्स के कंबाइंड डोमेन हम आपको बता रहे हैं। वृश्चिक के डंक, डंक मतलब पॉइजन, केमिकल, कहते हैं डंक, अगर बिच्छू डंक मार दे तो आदमी एकदम तड़फने लगता है, तो ये जो है केतु है, तो केतु बता रहा है मोक्ष का कारक है, आयु को खींच ले रहा है, आयु को खत्म करना है, आयु को खत्म करना ही मृत्यु है, तो यहाँ पे ये चीजें भी आपको समझनी है, ठीक है, कि डेंजर कहां से होगा, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी, केमिकल, पॉइजन, राइट, नॉर्थ डायरेक्शन से होगा। गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन से भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि मंगल जो है वो राजा का कारिंदा है, राजा के ऑर्डर मानने वाला इंसान है। वो अलग बात है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन ये मंगल के ऑफिस बेयरर्स हैं, राजा के, किंग के, ठीक है। ये अच्छे से उम्मीद आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्कॉर्पियो की बात कर रहे थे। केतु जब यहाँ पे होता है तो कई बार अननेचुरल अर्ली डेथ का भी कारक होता है, लेकिन डरना नहीं है, मतलब कि तुम चार्ट देखिए अपने घर में सबका देखने लगो, कम वालों को डरना शुरू कर दो। यहाँ पर केतु कई बार ऐसा और भी कॉम्बिनेशन जब बनेंगे तो अर्ली अननेचुरल डेथ को भी बताता है, क्योंकि केतु, राहु केतु की अननेचुरल डेथ हुई थी। यहाँ पे हनुमान जी की या दुर्गा जी की पूजा करने से फायदा होता है। हनुमान जी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मंगल है, मंगल का घर है, मंगल मतलब कार्तिकेय, हनुमान जी, मंगल को, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने जाते हो, दुर्गा भी उसी कैटेगरी में आ जाती है। दुर्गा सप्तशी जो भी आप पढ़ते हो, दुर्गा की एनी फॉर्म ऑफ दुर्गा विल हेल्प यू इन एरिडिकेटिंग द इफेक्ट ऑफ केतु इन स्कॉर्पियो, राइट। तो दीपा जी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को रोक दीजिए, हम 5-6 मिनट के ब्रेक के बाद आगे की राशियां कराते हैं। दीपा जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, थैंक यू। वो प्रारंभ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, और केतु को अलग अलग राशियों में जो बच गई हैं उनमें समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, क्योंकि हमारे पास पढ़ाने को बहुत कुछ है और आपके पास सीखने को बहुत कुछ है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि लास्ट का एक दिन हम क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे। क्वेश्चन आंसर में जो हम अपने 30-40 मिनट लगाते हैं, उसमें हमारे पास इस बैच में आपको देने के लिए बहुत सारी चीजें, क्वेश्चन ना पूछ के हमने ऐसा विचार किया है, क्योंकि सिलेबस भी हमें ज्यादा से ज्यादा आपको देना चाहते हैं, तो हम आपको अगले 4 दिन क्वेश्चन आंसर अब नहीं लेंगे, उस पीरियड में और एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाने का प्रयास करेंगे जो आपके बेनिफिट के लिए। क्वेश्चन आंसर आप नेसेसरी उनको प्रॉपरली नोट करके रख लो, उन पर अंत में चर्चा करेंगे, लेकिन इस टाइम को हमें यूटिलाइज करना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में बहुत वर्थ नहीं होती, नो डाउट,
आप क्वेश्चन पूछते हो तो हम उसको डिटेल में ब्रीफ करते हैं, अलग टॉपिक होता है उस पर भी ब्रीफ करते हैं, लेकिन सिलेबस कहीं ना कहीं हमारा, क्योंकि डिटेल में पढ़ाने की हमें आदत है, तो हम उस टाइम को फिलहाल 3-4 दिन अब क्वेश्चन आंसर ना लेके पढ़ाने में यूटिलाइज करेंगे और एंड में क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट होंगे वो लेंगे। ठीक है, आ जाते हैं अपने चार्ट पे वापस। तो हम थे स्कॉर्पियो पे, तो स्कॉर्पियो में केतु जो है आपको हमने समझाया, हनुमान जी और दुर्गा की पूजा से यहाँ पे इल इफेक्ट्स को कुछ हद तक बैलेंस आप करा सकते हैं। प्रारब्ध तो फेस करना ही है, उसका कोई बचत नहीं है। किया अनकिया नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी में, यानी अच्छा किया है ये फॉर्मूला नहीं है कि हमने 50 पाप किए और 100 यज्ञ कर दिए तो 50 का रिजल्ट नहीं मिलेगा। 100 यज्ञ का अच्छा रिजल्ट अलग मिलेगा और 50 पाप जो किए उनका भी भोगना पड़ेगा। बैलेंस नहीं हो सकता, ये बात बैठा लो दिमाग में। कोई कुछ भी कहे मत मानना, अगर जो कर्मा कर दिया है तो अच्छे कर्मा का भी भोगना पड़ेगा और बुरे कर्मा राइट आउट नहीं होते हैं। ठीक है, लिखा है गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, होता नहीं है। ठीक है, लॉजिकली सोचो, अगर प्राप्त, अगर ज्योतिष जो है कर्म फल का सिद्धांत है, पहली बात आज आपको ये लाइन नोट कर लो, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल में अपनी दीवार के आगे चिपका लो, ज्योतिष कर्म फल का सिद्धांत पे बेस्ड है। इफ यू फॉलो द सनातन धर्म, वेद को मानते हैं, तो ज्योतिष इज ऑल अबाउट योर कर्म फल। कर्म फल के हिसाब से प्रारब्ध बन के आपकी कुंडली बनती है कि आपको इस जन्म में क्या क्या फेस करना है, कितने किए अच्छे पिछले जन्म में कराए हैं और कुछ आप इस जन्म में बनाते हैं। कर्मा पिछले जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मा को फेस करते करते इस जन्म के अच्छे बुरे कर्मा को बनाते हुए आगे आपको बढ़ना है। मोक्ष मिलता नहीं जल्दी ही, बिरले कोई मिलता। ठीक है, तो उसमें गिमिक में मत पड़िए, अच्छे काम करिए, वही बेटर है। जिससे पूंजी जो है आपकी गठरी, 2 गठरियों में से पुण्य की गठरी बढ़े, पाप की गठरी धीरे धीरे कम हो, तब जाके मोक्ष किसी जन्म में मिलेगा। आगे आ जाते हैं धनु राशि। अब ये थाइस को बताती है और घोड़े पर से गिरने को बताती है, हाइट पर से। धनु राशि हमेशा 2 चीजें बताती है, समझ लो, बिंदास लगाओ। धनु राशि अगर प्रोफेशन में है तो आदमी एक बार प्रोफेशन से गिरेगा जरूर, अगर केतु ट्रांजिट में आएगा। ठीक है, हाई पोजीशन से गिरा। एजुकेशन वाले पंचम हाउस में सेक्रेटेरियत पड़ी है, एक बार एजुकेशन में गिरेगा जरूर। ठीक है, हाइट, धनु राशि रिप्रेजेंट हाइट। ठीक है, और थाइस में नॉर्मली अगर कोई प्रॉब्लम है, कट मार्क, चीरा, वो सब हो सकता है थाइस में। ठीक है, यहाँ पर केतु हीलिंग का भी प्लैनेट है, तो आदमी आयुर्वेदिक मेडिसिन सीख सकता है, क्योंकि वहां पे जंगल का एनवायरनमेंट है। घोड़ा और धनु कमान लेके इंसान जंगल को पार कर रहा है, ये धनु राशि का बैकग्राउंड है, एनवायरनमेंट है, तो आयुर्वेद मेडिसिन सीखने के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा, आयुर्वेद क्यों कहा, अब हमने होम्योपैथी यहाँ पे क्यों नहीं कहा, बात को समझो। पहली चीज क्या है, 9th हाउस जो है धर्म है, वेद पुराण आदिकाल की पुरानी चीजें, और आयुर्वेद वेद से निकला है। आयुर्वेद है ना, एक वेद, वन ऑफ द वेद, मतलब वेद ऐसे तो वेद 4 हैं, लेकिन वेद के ही उप भाग में से वेदों से निकला हुआ है, इसलिए उसको आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, तो शास्त्र नहीं कहा उसको वेद का, वेद की उपाधि, मतलब वेद से उसकी तुलना की गई है, इसलिए आयुर्वेद हुआ। और केतु भी हीलर है, केतु भी हीलर है, टेंडेंसी है उसमें, राइट, तो इसलिए आयुर्वेद है यहाँ पे, राइट। भले वो आयुर्वेद का डॉक्टर ना हो, लेकिन उसको फूल पत्ती की जानकारी होगी। केतु यहाँ पे होने पे गुरु की राशि में केतु अच्छा माना जाता है, क्योंकि रिचुअल्स आ गए, धर्म के रिचुअल्स माने गुरु और स्पिरिचुअलिटी। देखिए ध्यान रखिएगा, आप लोग जो भी नए एस्ट्रोलॉजर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ, जो क्लियर करूंगा फंडामेंटल। गुरु इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, गुरु मे नॉट बी मेडिटेशन, गुरु इज ऑल अबाउट रिचुअल्स, षोडशोपचार, धाराएं, कौन से श्लोक लिखे हैं, छंद लिखे हैं, उनको फॉलो कराना गुरु का काम। कब भगवान को फूल चढ़ेगा, कब वस्त्र चढ़ेगा, कब भोग लगेगा, कब स्नान होगा, ऑल अबाउट रिचुअल्स, सिस्टमैटिकल रिचुअल्स आर गुरु, डोमेन ऑफ जुपिटर। मगर इंटरनल जर्नी, तत्व ज्ञानी, कुंडलिनी जागरण, मेडिटेशन, योगा, समाधि,
ये केतु के डोमेन है, सब कुछ छोड़ के मटेरियलिस्टिक्स, अज्ञातवास काटना। गुरु को अज्ञातवास में जाने की शायद जरूरत ना पड़ती है, लेकिन केतु, लेकिन क्योंकि दोनों के डोमेन लगभग कॉमन है, इसलिए केतु गुरु की राशि में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी और इन चीजों को डेवलप कर ले जाता है, इंसान में वो क्वालिटीज आ जाती है, नॉलेज आ जाती है, स्पिरिचुअल नॉलेज। मैंने यहाँ धार्मिक नॉलेज की बात नहीं करी है, रिलीजियस नॉलेज की। बैकग्राउंड है, क्योंकि धार्मिक के बाद ही आदमी स्पिरिचुअल हो जाता है, ठीक है। बट केतु जब भी यहाँ पे होगा तो धर्म से, भाग्य से, पिता से, टीचर से दूर करेगा, चीटिंग भी करा सकता है। तो कई कंडीशन में अगर रिफ्लेक्शन में है तो 9th का केतु टीचर से, गुरु से चीट कराने की संभावना को भी व्यक्त करता है, ठीक है। केतु स्थान परिवर्तन का भी प्लेनेट है, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नीज में खूब इंटरेस्ट होगा। आज जगन्नाथपुरी, कल वाराणसी, परसों मथुरा, फिर उसके बाद द्वारकाधीश। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी करेगा, लॉन्ग डिस्टेंस। थर्ड हाउस में शॉर्ट डिस्टेंस है, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस स्पिरिचुअल जर्नी, केतु एक जगह से दूसरी जगह। और केतु क्योंकि इनलाइटमेंट का प्लेनेट है, तो ऐसा आदमी इनलाइटमेंट होने के इच्छा से खूब ट्रेवल करता है यहाँ, ठीक है। क्योंकि 9th हाउस रिलीजियस ट्रेवलिंग है, धर्म में, मठ में, गुप्त अखाड़ों में, जहाँ पे कोई स्पिरिचुअल बात भी मिल जाए, नागा साधु मिल जाए, हमें कुछ सिखा दे, पहाड़ों पे, ऐसी जगहों पे, आइसोलेशन प्लेसेस में। क्यों? क्योंकि केतु इज अ प्लेनेट ऑफ इनलाइटमेंट टू। तो she or he will have a natural instinct of getting enlightenment, getting knowledge, getting deep knowledge, getting something crude जो लोगों को नहीं पता है, यहाँ वहां भटकेगा। इट्स अ स्नैपशॉट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर यहाँ पे केतु होता है तो अगर आदमी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाए तो 2 जन्म में, इस जन्म से 2 जन्म बाद उसको साल्वेशन या लिबरेशन मिल भी जाता है। तो ये अच्छी बात है कि 50-60 बार रही, अगर प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो 2 जन्मों में शायद साल्वेशन की तरफ आप बढ़ भी जाए। ईस्ट डायरेक्शन से नुकसान होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, 5-9 ईस्ट डायरेक्शन होते हैं। और यहाँ पे केतु जब धर्म की बात आ जाए तो गणेश जी की पूजा जो है लिबरेट करने में हेल्प करेगी। यानी कि अगर धनु का केतु है और अगर कोई तुम में से ज्योतिष है तो गणेश जी के मंत्र के साथ ज्योतिष शुरू करे, दैट विल हेल्प हिम ऑलवेज। क्योंकि आप लोगों ने हमसे रेमेडी की बात करी थी पिछली बार, तो हमने कहा इस बार आपको रेमेडी भी थोड़ी बहुत बताते चले। लेकिन रेमेडी हम जो बताते हैं वो हम एक लॉजिक से बताते हैं, ये नहीं कि कुछ भी बता दे और आप लोग कर ले। रेमेडी के पीछे लॉजिक होना चाहिए, ठीक है, लॉजिकली, और जो कर सके और सिंपल तरीके से। ऐसी रेमेडी हम बता दें जो आप रेगुलर फॉलो ही ना कर पाओ तो उसका भी कोई महत्व नहीं है, करके छोड़ना और खराब बात है। आगे आ जाते हैं, कैप्रिकॉर्न में केतु को बैठा देते हैं। कैप्रिकॉर्न का बैठा हुआ केतु क्या करेगा? कैप्रिकॉर्न हमारे नीज है, घुटने। तो किसी भी तरह की घुटने की प्रॉब्लम विल बी सीन फ्रॉम द केतु सिटिंग इन कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब मकर राशि जो है सडन इवेंट्स को भी बताती है, मंगल को भी बताती है, ऊर्जा को भी बताती है। कई बार देखा गया है, कई बार लिबरेशन के पाथ में जो शक्तिपात होता है, शक्तिपात कर देता है गुरु, एकदम से शक्तिपात कर देता है, तो उस फॉर्म में लिबरेशन हो सकता है, इमीडिएट, सडनली, ठीक है। केतु अगर यहाँ पे हो तो कई बार देखा गया है कि प्रीचिंग और टीचिंग का प्रोफेशन भी हो जाता है, ठीक है। और एडवाइस देने की भी प्रथा, क्योंकि सन्यासी और स्पिरिचुअल लोग एडवाइस देते हैं, तो कर्मा से जुड़ गया। तो कर्मा कैसे जुड़ गया? वो सन्यासी लोग क्या करते हैं, भले कम बोले लेकिन ज्ञान की बात बोलते हैं, लोगों को ज्ञान देना। या भाई सन्यासी अगर कोई अच्छा है तो अगर कोई अपना दुखड़ा लेके आता है तो उसको कुछ ना कुछ बताता है ना, अच्छी बात। तो यहाँ पे केतु कर्मा से जुड़ गया है, 10th हाउस से जुड़ गया है, तो आदमी दे विल एक्ट लाइक अ एडवाइजर। छोटी कम्युनिटी में, अब तुमको हमने मकर राशि में क्या बताया था कि मकर राशि जो है छोटी कम्युनिटी, स्मॉल लोकेलिटी का प्लैनेट है। वो केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है, तो यानी स्मॉल, छोटे क्षेत्र में, छोटी लोकेलिटी में स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देगा, फैलाएगा, लोगों को बताएगा, ठीक है।
और क्योंकि मकर राशि में भी जल है, मगरमच्छ है, तो ऐसा आदमी केतु होगा तो किसी पवित्र जल के सोर्स के पास रहता हुआ पाया जाएगा, या जन्म भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से वो फोर्थ हाउस को देख भी रहा है। ठीक है। गवर्नमेंट और प्रोफेशन से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये सत्ता का शीर्ष हाउस है। सत्ता का शीर्ष हाउस समझते हो? जब हम बोलते हैं सत्ता का शीर्ष हाउस, तो ये सत्ता है, इंसान की सत्ता हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सत्ता हो, हम हमारी फिजिकल बॉडी तो हमारी सत्ता है। सत्ता का ये शीर्ष हाउस है, 10th कर्मा है, हायर। कितना ऊंचा बैठा है इंसान, इंसान अपने जीवन में कितना ऊंचा उठेगा ये यहाँ पता चलता है। तो अगर इसको राजा का स्थान मान लो, तो राजा का ये सत्ता का शीर्ष स्थान हो गया। जब यहाँ पे केतु बैठा है तो सत्ता के शीर्ष स्थान से प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि केतु प्रोफेशन में या गवर्नमेंट से प्रॉब्लम भी दे सकता है। फादर के फैमिली, फादर का धन से प्रॉब्लम होगी, फादर का धन चला जाए, फादर के धन का नुकसान हो जाए, फादर की फैमिली से दूरी हो जाए, चाचा मामा ताऊ से रिलेशन बिगड़ जाए। ठीक है, पिता के कारण भी हो सकता है और किसी और कारण से भी हो सकता है। फैमिली, पिता की फैमिली छोड़नी पड़े, ससुराल में जाके रहना पड़े, वो अलग सारी। अब इसको रेफरेंस भी तुम बना सकते हो, पत्नी का चतुर्थ है, यानी सास के घर में केतु बैठा है, पत्नी के मकान के घर में केतु बैठा है, पत्नी की गाड़ी के घर में केतु बैठा है, पत्नी के चेस्ट या ब्रेस्ट जो भी कह लो वहां पे केतु बैठा है, बच्चों के 6th हाउस में केतु बैठा है, बड़े भाई के 12वें हाउस में केतु बैठा है, मामा के 5th हाउस में केतु बैठा है। तो मामा बच्चे ना हो, मामा लोकल लेवल पे इलेक्शन लड़ाई हार जाए, सभासद का, कॉर्पोरेटर का, क्योंकि सत्ता का सपोर्ट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला। मामा आए पूछने, भांजे तुम ज्योतिष जरा बताओ यार, इस बार कॉर्पोरेटर का टिकट मिलेगा भाजपा से? नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे चार्ट में केतु बैठा है। मामा चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं, क्या करो मामा चार्ट देखे, अपने चार्ट बता दो, मामा हमारे चार्ट में 10th में केतु बैठा है, जो तुमसे पंचम है मान लो। तो मकर राशि वहां पड़ रही है, मकर राशि के कारण बता रहे हैं प्रिडिक्शन। मकर राशि लोकल एरिया है, मामा का क्रिएशन, मामा का जो भी काम करेंगे पंचम से उनकी क्रिएशन, जो भी उन्होंने हेल्प करी होगी अपने क्षेत्र में नेतागिरी में, वो फेल हो जाएगी। समझने वाली बातें हैं। ठीक है, तो ऐसे एनर्जी को घुमाना है और जोड़ना है। चार्ट का रेफरेंस जो हमने कई बीच में नहीं बताए अलग अलग हाउस से, लेकिन वो अंडरस्टूड होना चाहिए तुम लोगों को। जिस हाउस का हमने इसका नहीं बताया कि पत्नी से 2nd है, मामा से 3rd है, बच्चों से 4th है, माँ से 5th है, वो सब तुम्हें ऑटोमेटिकली अपने आप जोड़ने की प्रैक्टिस बना। इस तरह तो साल भर में भी हम कोर्स नहीं पूरा करा पाए। ठीक है, तो यहाँ पे केतु जो है लोकल एरिया में काम करा सकता है। डूबने से खतरा हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं, साउथ डायरेक्शन में डूबने का खतरा है, यहाँ भी जल है। मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ क्या, यानी रेप्टाइल से खतरा। देखो कैसे प्रेडिक्शन तुम्हें निकालना है, वहां पे मगरमच्छ है दांत वाला, तो मगरमच्छ विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रेप्टाइल ना। एक तरह से रेप्टाइल, भले वो पृथ्वी और जल दोनों में रह लेता है, तो आपको रेप्टाइल से, रेंगने वाली चीजों से खतरा होगा। अब पता लगा तुमने दिवाली पे कोई ऐसा पटाखा जलाया जो यूं यूं करके रेंगता, रॉकेट टाइप का रॉकेट, जरा बोतल टेढ़ी हो घुस गया तुम्हारे पेट में, दिमाग लगा, सोचो। सोच नहीं सकते तो एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते, क्योंकि अब कलयुग में मगरमच्छ थोड़ा तुम्हें पकड़ने आएगा। मगरमच्छ अगर तुम्हारे दांत मार देगा तो तुम्हें कष्ट होगा ना, जलन होगी, दर्द होगा। तो अब मगरमच्छ नहीं आएगा। दिवाली का कोई ऐसा पटाखा जो कि रेप्टाइल शेप का होगा तुम्हारे चिपक जाएगा, सावधानी चलाओ, क्योंकि तुम्हारे कैप्रिकॉर्न में केतु है। समझनी, हर चीज को कलयुग के फैक्टरों से जोड़ना सीखो। जैसे मान लो किसी के सांप दंत से प्रॉब्लम लिखी है, ऋषि तो लिख गए कि सांप दंत, क्योंकि पहले जो है इतनी बिल्डिंग और बड़ी हाई राइज बिल्डिंग तो होती नहीं थी, आदमी निकलता था सांप के ऊपर पैर पड़ जाता, सांप काट लेता था। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब तुम्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे रेगुलर बेसिस पे। तुम किसी कचरे के पास से निकले, कोई सुई तुम्हारे पैर में चुभ गई, इन्फेक्शन हो गया, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन ए पहुंच गया तुम्हारे लीवर में। तो ऐसे कोरिलेट करना पड़ता है तुम्हें चीजों को, तब जाके ज्योतिष असली मर्म समझ में आता है कि है क्या खेल। क्या तो साउथ डायरेक्शन बनता है, ये मैंने आपको बता दिया, ये एक जनरल। अब यहाँ पे केतु प्रोफेशन में क्या करेगा, बार बार प्रोफेशन चेंज कराना, प्रोफेशन में मन नहीं लगना, ठीक है, अपने लोकल क्षेत्र से भागने की इच्छा होना, वहां से सपोर्ट नहीं मिलना। और रेफरेंस तो तुम्हें बनाना ही है, पत्नी का चतुर्थ है, लग्न का कर्मा है। जब लग्न का कर्मा है
लग्न से कर्मा है, तो कर्मा में केतु तो कर्मा एंड, यानी आदमी काम ही नहीं करना चाहेगा, बैठ के आराम करना चाहेगा। ये 10th लॉर्ड का संबंध बन जाए। केतु मान लो यहाँ बैठा हो, लेकिन 10th लॉर्ड भी यहाँ बैठा हो तो भी यही होगा। केतु इन एक्वेरियस, इच्छा पूर्ति, डिजायर, गेन, बड़ा भाई, सोशल, एक्विंटेंस, नेटवर्क। अब एक चीज लेकिन ध्यान रखना, एक्वेरियस का केतु जो है, एक्वेरियस का केतु जो है वो पॉइंट ऑफ लिबरेशन पे है, अगला हाउस लिबरेशन का है। ये जो है यहाँ पे वेलकम डोर बना है लिबरेशन का, गया अंदर तो लिबरेट हो गया तरीके से। इसीलिए यहाँ पे बताया था कि 2 साल 2 जन्म के बाद लिबरेशन होता है। देखो ऋषि कितनी कितनी कूड़ बातें तुम्हें जो है कितने तरीके से समझाते हैं। यानी अगर इस जन्म में केतु तुम्हारा यहाँ पे है तो अगले जन्म में यहाँ होगा, उसके अगले जन्म में होगा, फिर लिबरेशन हो जाएगा 2 जन्म के बाद। अब इस चीज को ऋषियों ने कितना छुपा के बोला। उन्होंने एक प्रेडिक्शन लिख दिया कि धनु का केतु जो है 2 जन्म के बाद लिबरेशन करा देता है। एक दूसरे श्लोक में बोला कि कुंभ का केतु जो है लिबरेशन के दरवाजे पे होता है। अब जो समझदार एस्ट्रोलॉजर है, इन बिटवीन द लाइन पढ़ लेते हैं, वो ये चीज समझ गए कि इसका मतलब प्लैनेट जो है हर जन्म में एक एक हाउस आगे प्रोग्रेस करते हैं। यानी इस जन्म के चार्ट को तुम अगले जन्म के चार्ट से का बना सकते हो, लगभग लग्न को एक घर आगे बढ़ा सकते हो। उसमें और भी चीजें हैं टेक्निकल, लेकिन एक जनरल समझने के लिए कि अगर इस जन्म में सिंह लगना है तो अगले में कन्या मिलेगी, क्योंकि हाउस तुम्हें जैसे इस जन्म की 12 हाउस की जर्नी करते हो वैसे कई जन्मों की जर्नी करते हो जाते हो। और जब कमी कर जाओगे, जैसे रेट्रोग्रेड कब मिलता है प्लेनेट, इसका मतलब पीछे अभी अच्छे से काम नहीं किया तो इसलिए रेट्रोग्रेड मिलता है कि यानी कि भी पीछे के भी काम करो, इस जन्म के भी काम करो। हाउस में समझने वाली बातें हैं सब डीप, राइट। तो चलो खैर फिलहाल जो ऋषि कहते हैं वो समझ लेते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि यहाँ पे केतु जो है दरवाजे पे है लिबरेशन के। पैरों में प्रॉब्लम होगी क्योंकि 11th हाउस काफ है, ठीक है। पानी से यहाँ भी खतरा है क्योंकि यहाँ भी कुंभ है। कुंभ मैंने बताया ये धोबी घाट से लेके सारे घाट को बताता है। और जीवन के आखिरी समय में इंसान को, आखिरी समय जीवन का मान लो ये होता है 12th हाउस, तो आखिरी समय में आदमी नदी के किनारे वाटर बॉडीज के पास घर बना लेता है, सेटल डाउन हो जाएगा पानी के किनारे। यहाँ पे फ्रेंड सर्कल छोटा भी हो सकता है, कम होंगे दोस्त, और वो जो उनसे जो भी रिश्ता होगा उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा जाता, क्योंकि गेंस का हाउस है ना, फ्रेंड्स का भी हाउस है, बड़े भाई का हाउस है, इन सबसे क्योंकि केतु है तो वो उन सबसे अवॉइड करा देगा। टेकर है ना, टेकर ले लेगा, नहीं होने देगा तुम्हें 11th हाउस के फायदे, उसलिए अच्छा है। देखो 11 समझो, इसलिए हम रोक रहे हैं क्लास को। हमने तुमको हमेशा एक चीज क्या बताई, मोक्ष की इच्छा रखना भी मोक्ष पाने में बाधक है, क्योंकि इच्छा तो है ना, भले फिर वो मोक्ष ही प्राप्त करने की कौन। तो 11th हाउस जब बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है कि हमको दिन रात, स्त्री पुरुष, काला सफेद से कोई लेना देना नहीं है, हमने अपने षड रिपु से लेके अपनी इंद्रियों से लेके हर चीज को भी मैं न्यूट्रल हो गया, सारी इच्छाएं खत्म कर दी, उसी को तो मोक्ष कहते हैं। 11th हाउस में केतु जब होगा, 11th हाउस का मतलब कुंभ राशि, कुंभ राशि डिजायर्स की राशि है, इच्छाओं की राशि है, काम त्रिकोण की सबसे बली राशि है, और वहां पे केतु यानी कि इच्छाओं को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अगर कर ले गया मोक्ष के दरवाजे पे उपस्थित है, ही इज प्रेजेंट ऑन द डोर ऑफ लिबरेशन, गेटिंग माय पॉइंट। और अगर इसीलिए तुम लोगों को हमने जब एक बार पढ़ाया था तो तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा, हम हमेशा 11th हाउस के लिए वेद क्या कहते हैं, परम पापी हाउस है। 11th हाउस इज द मोस्ट पापी हाउस, परम पापी। लेकिन कलयुग में 11th हाउस से बढ़िया कोई हाउस नहीं होता है। कलयुग में बात कर रहे हैं जब तुम इच्छाओं से चलते हो, गेन से चलते हो, हर समय तुम्हारे माइंड में गेन्स और मिल जाए, क्या मिल जाए, क्या करो, तो फिर मोक्ष की बातें काहे करो, क्योंकि लाइफ ही जब तुम्हारी गेम्स के लिए घूम रही है। इसीलिए कलयुग को कोलॉर्ड, राहु को कोलॉर्ड भी यहाँ का बना दिया गया कि बेटा फंसा के रखो, क्योंकि सभी कुतिया अगर जगन्नाथे चली जाएंगी तो पता नहीं कौन चटी है। अगर सभी मोक्ष पाएंगे तो जमीन पे, पृथ्वी पे काम कौन करेंगे सारे जो है जगन्नाथ चले जाए, मतलब कहने का मतलब अगर सभी जो है लिबरेट हो जाएंगे, इच्छाएं नहीं रहेंगी तो काम, वो भी तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा।
इसीलिए छाया माया में फंसते हैं हम लोग। आ जाते हैं आगे। अगर ये लोग बिजनेस में हैं तो लॉस होंगे, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन से लॉस होंगे, दोस्तों से फ्रिक्वेंटली चीट किए जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका नेचर ब्रॉड माइंडेड है। केतु होने से नेचर ब्रॉड माइंडेड भी हो जाता है। केतु बहुत ब्रॉड माइंडेड नेचर दे देता है। क्यों? क्योंकि तत्वज्ञानी हो जाता है, खुला विचार हो जाता है, देने की क्षमता हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्त लोग बेवकूफ बनाएंगे, चीट कर सकते हैं, राइट। तो ये चीजें एक्वेरियस में समझिए। अब लास्ट राशि है मीन। आ जाते हैं मीन पे। मीन में केतु क्या करेगा? अगर मीन में केतु होता है तो एड़ी, पंजे, पैर के पंजों में प्रॉब्लम देगा, ठीक है। यहाँ पे केतु अगर प्रयास करें, सब कुछ अच्छा है, चाहे हाउस में हो या मीन राशि में हो, तो लिबरेशन का चांस बनाता है। अगर आदमी के कर्मा ठीक ठाक हैं, उस तरफ उसका विचार है, उस तरफ वो काम कर रहा है, सिंसियरली काम कर रहा है, प्रभु का भजन कर रहा है, जो भी उसके गुरु द्वारा पद्धति बताई उस पर काम कर, ठीक है। तो इसी जन्म में लिबरेशन मिलने के, अकेला बैठा है और कोई मटेरियलिस्टिक नहीं है या कोई फसाव नहीं है जिंदगी में, जिम्मेदारियां पूरी कर लेगा, तो ही कैन थिंक कि हाँ मैं इस तरफ चलूंगा, ठीक है। बेड प्लेजर का हाउस है। जब ये बेड प्लेजर्स का हाउस है तो नींद भी जाएगी और सेक्सुअल एक्टिविटीज में भी प्रॉब्लम आएगी, मैरिटल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि मैरिटल लाइफ के दुश्मन वाले घर में, या कह लो कि यहाँ पे सिक्स्थ हाउस में, अगर सिक्स्थ हाउस 12th हाउस को देख ले तो यहाँ पे बेड प्लेजर आता है, तो नींद और मैरिटल लाइफ दोनों डेंजर में आ जाएगी। यहाँ पे मीन राशि में हैंगिंग से डेथ की भी चांस बनाता है केतु, क्योंकि लिबरेशन का घर है। तो केतु राहु को गले में रस्सी बांध, मतलब गले से काट दिया गया था, तो अब गले से काट के नहीं तो कम से कम फांसी पे लटक के हैंगिंग, डेथ बाय हैंगिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है मीन में केतु होने पर। दुश्मन शत्रु नुकसान भी दे सकते हैं, यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन से नुकसान हो सकता है। केतु यहाँ पे गेंस को भी कम कर देता है, क्योंकि गेंस का गेंस है ना, आय का एकुमुलेशन। अगर ये आय है तो आय से सेकंड हाउस उसका एकुमुलेशन है, केतु वहां बैठ के एकुमुलेशन नहीं होने देगा, खर्चे बढ़ा देगा। मृत्यु के समय पवित्र जल के पास मृत्यु होने की संभावना बताता है केतु। मीन राशि क्योंकि ओवरसीज है तो ओवरसीज में भी डेथ हो सकती है, अपनी मदरलैंड होमलैंड से दूर भी डेथ हो सकती है। स्पिरिचुअल टीचिंग, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट में काम करना हो सकता है दूर जाके कहीं पर, राइट। दिस इज रादर मोर इम्पोर्टेंट, ये भी आप समझें, ठीक है। तो ये जनरल चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए कि, और बाकी कारक आपको केतु की मैंने पूरी बुक दी हुई है, उसमें से कारक छांटिए कम से कम 40-40, और 40-40 कारक राशियों के बैकग्राउंड, और राशियों के बैकग्राउंड के 40 कारक छांटिए, फिर उनको बैठ के ब्लेंड करिए और सीखिए, राइट। अब हम आपको आज, क्योंकि हमने क्वेश्चन आंसर सेशन इसीलिए नहीं रखा है कि हम आपको कुछ एक्स्ट्रा भी सिखाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा सिखाने के लिए थोड़ा सा, इसीलिए क्वेश्चन आंसर में इंटरेस्ट लेंगे लेकिन बाद में लेंगे। तो अब समझ लीजिए, मान लीजिए केतु प्लस सन कहीं पर भी हो, यहाँ पे कोई चार्ट मेरा ऑलरेडी ये बना हुआ है तो मैं इसमें हट मिटा बिटा सब नहीं रखता हूँ। आप सिंपल मान लो केतु सन किसी के चार्ट में कहीं भी बैठा है, पहले जनरल सीखते हैं, ठीक है, फिर राशि का एनवायरमेंट आप जोड़ ही लेते हो, जोड़ लोगे, इतने दिन से राशि करा रहा हूँ। अब किसी के चार्ट में केतु और सन का आपको प्रेडिक्शन करना, तो आप कैसे करोगे? पहली बात, सूर्य जो है रोशनी का कारक है, आई साइट का कारक है, केतु मोक्ष का कारक है, आंखें खराब हो सकती हैं, नोट करो ये स्नैपशॉट है, ठीक है। किसी केतु अकस्मात दुर्घटनाओं का कारक है, किसी दुर्घटना में आई साइट जा सकती है, ठीक है, लूजिंग आई साइट थ्रू एन एक्सीडेंट, ठीक है। सूर्य जो है हड्डियों का कारक है, स्केलेटल सिस्टम का कारक है, केतु मोक्ष का कारक है। तो कैल्शियम आपको सभी को पता है, एक्सेस ऑफ कैल्शियम, एक्सेस ऑफ
hydroxytric acid react with calcium carbonate of bones and forms calcium citrate, जिससे बोन पोरस हो जाती हैं। तो जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें नींबू पानी बहुत ज्यादा पीती हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि नींबू पानी में हाइड्रोसिट्रिक एसिड होता है। एक्सेस ऑफ हाइड्रोसिट्रिक एसिड जाने से वो हड्डियों के कैल्शियम से मिलके कैल्शियम सिट्रेट बना के उसको सॉल्युबल शरीर से निकाल देगा, बोन पोरस हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाएगी। और जिनके चार्ट में सैटर्न और केतु है उनको विशेष सावधानी, राइट, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हड्डी का कारक सैटर्न है, सन है, केतु दुर्घटना कारक है। और ऑब्वियस सी बात है, जब भी केतु सन के साथ बैठा होगा, राहु सामने से देख रहा होगा, तो यानी हड्डी में कोई ना कोई रॉड या बोन पड़ सकती है। सिंपल है, राहु है नहीं सन के साथ। सन का एक कारतत्व उठाया ना, पिता उठाया, सिर्फ आईसाइड उठाया, अब हड्डी उठाया, स्ट्रक्चर सिस्टम, बोन स्ट्रक्चर। आपको सबको पता है अस्थि का कारक है सूर्य, अस्थि मतलब बोन स्ट्रक्चर, स्केलेटल सिस्टम। राहु देखेगा, कहीं भी बैठेगा केतु सन आपके चार्ट में, राहु, क्योंकि केतु राहु केतु 180 डिग्री अपार्ट होते हैं, तो राहु दृष्टि देके केतु तुड़वाएगा, चूरा चूरा करवाएगा, और राहु हड्डी डलवाएगा अस्थि में, बॉडी में, कहीं पर भी, स्केलेटल सिस्टम में। सिंपल स्नैपशॉट प्रेडिक्शन मार देना। अगर दशा नहीं आई होगी तो आगे होगा। मान लो कोई तुमने प्रेडिक्शन मारा, उसने कहा नहीं हमारे साथ आज तक कभी नहीं हुआ, तो इतना तुम्हें अगर एग्जैक्ट ही मारना है कि जो हो वही हो, तो फिर दशा वशा कैलकुलेट करना कि ये टाइम आया है या नहीं आया अभी लाइफ में, लेकिन होगा कंफर्म। ठीक है, पिता या गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि केतु सूर्य के साथ लग गया, सूर्य पिता भी है, गवर्नमेंट भी है, कहीं भी बैठा हो। ठीक है, फादर में डाई अर्ली, क्योंकि केतु मोक्ष कारक है, पिता को मोक्ष दे दिया, जैसे आंखों को मोक्ष दे दिया, आंखों की रोशनी को, या आंखों को प्रॉब्लम दे दी, हेल्थ प्रॉब्लम दे देगा। क्योंकि बल प्रताप रोग पिता प्रताप बल पहचाने, बल मतलब पावर, शरीर की पावर। यहाँ पे केतु जो है सूर्य के साथ जब भी होता है, तो शास्त्र कहते हैं किसी ब्राह्मण के श्राप के कारण ये कॉम्बिनेशन बनता है। प्रीवियस लाइफ में केतु सूर्य के साथ इंडिकेशन है कि किसी ब्राह्मण के साथ किया हुआ अपमान। अच्छा, हम यहाँ पे बार बार बोलते हैं कि ब्राह्मण जन्म से हम नहीं लेते हैं, हम कर्म से लेते हैं, यानी किसी पूजा पाठी इंसान का, पढ़े लिखे, समाज को दिशा निर्देश देने वाले व्यक्ति का आपने अपमान किया। आप इसको जन्म से मानना चाहें तो माने, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक है, बट हमारा ब्राह्मणत्व की परिभाषा जो है वो ये है कि जो संतोषी हो, धर्म के लिए काम करे, समाज को दिशा दे, जो मिले उसमें अपना जीविकोपार्जन करे और समाज को नई राह दिखाए, वो ब्राह्मण है। बाकी त्रिकाल संध्या वो सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, वो भी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ब्राह्मण का होगा। पिता जो है डोमिनेटिंग और स्टबर्न होंगे, क्योंकि केतु एट टाइम्स डोमिनेटिंग और स्टबर्न हो जाता है। केतु और सूर्य जब होगा तो सूर्य, अच्छा यहाँ पे तुम सबको प्लैनेट्स की एज पता है एक्टिवेशन की, चलो छोड़ो मारो, वो कभी अगले चार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अर्ली लाइफ में सूर्य की मेच्योरिटी के टाइम में, यानी अर्ली लाइफ में ही केतु आदमी को स्पिरिचुअल की तरफ ले जाएगा। सूर्य आत्मा का कारक है, तो डेंजर हो सकता है चीजों से, वही फायर, अग्नि, केमिकल, और पिता का एफेक्शन कम मिलेगा। सिंपल, ये 10-12 प्रेडिक्शन रट लो, इनमें से देख के राशि भाव कर देना, फेल नहीं हो हमको याद करके। चलो आगे चलते हैं। अब एक अगला कॉम्बिनेशन है केतु प्लस मून, इसको समझ लो, केतु प्लस मून को समझ लो, ये भी बहुत जरूरी है, बहुतों चार्ट में मिलेगा। तो जब केतु विद मून होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लॉट ऑफ टेंशन इन द हेड, चंद्रमा मन है, केतु परेशानी है, बहुत सारी टेंशन इंसान के जीवन में आएंगी, चलती रहेंगी। ठीक है, हेडेक होगा, माइग्रेन होगा, टेंशन होगी, न्यूरोलॉसिस, इंसेनिटी भी हो सकती है, न्यूरोलॉसिस भी हो सकती है। केतु और मून ये सब तरह मानसिक विकार हैं। ठीक है, माइंड में क्रिएशन, क्योंकि माइंड में ही केतु बैठ गया है, तो क्रिएटिव थॉट कई बार नहीं आएंगे, क्रिएशन चली जाएगी माइंड से। ठीक है, मदर की जिंदगी प्रॉब्लमेटिक होगी, या अननेचुरल डेथ होगी अर्ली टाइम में, लाइफ में जल से खतरा होगा, जिंदगी फॉरेन में नई जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि मून ट्रैवलर है,
और मून मदरलैंड है जहाँ पैदा हुए, केतु वहां से उखाड़ के तुम्हें ले गया और नया लाइफ। केतु मोक्ष कारक है, मोक्ष यानी मौत और मौत के बाद नई जिंदगी। ध्यान से देखो यहाँ पे केतु और मून, मून यानी मदरलैंड, जिस जगह हम पैदा हुए, माता का गर्भ हमारा घर, केतु ने उससे उखाड़ा और कहीं और तुमको प्लग कर दिया। यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन अ फॉरेन लैंड। तो जो फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, उनके लिए वरदान है यही कॉम्बिनेशन, और उनके लिए परेशानी है। तो लॉजिकली समझो। तुम लोग कहते हो, तुम लोग सोचते ना यार ये युति हो गई, अब हम प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं। अरे दिमाग लगाओ, सेकंडों में हम तुमसे 100 प्रिडिक्शन निकलवाएंगे, मतलब मिनटों में। कारक तो जोड़ो। अब हमने क्या किया, हमने कुछ दिमाग लगाया, हमने सेकंडों में तुम्हें फटाफट फटाफट कारक लाते जाओ, प्रिडिक्शन जोड़ते जाओ, कारक लाओ, प्रिडिक्शन जोड़ो। भाई केतु और मून जो जो करते हैं वो यहाँ पे वही तो बताना है, ठीक है। तो फॉरेन में नई लाइफ शुरू करेंगे, मदर का अफेक्शन नहीं मिलेगा, मात्रा खत्म हो गया केतु के साथ। सोसाइटल मेंटालिटी होगी, क्योंकि केतु मोक्ष दे रहा है। मन में क्या आ रहा है, मोक्ष मोक्ष मोक्ष, मर जाए चले जाएं, दुनिया खराब है, हमसे कुछ होता नहीं है, हम परेशान हो गए, हम तंग हो गए, मृत्यु को गले लगा लें, सब कुछ दुनिया पूरी खत्म हो जाए, हम भी खत्म हो जाएं, कुछ ना बचे। क्यों, मून के साथ केतु, ठीक है। सोसाइटल मेंटालिटी विल डेवलप। अगर कहीं इस पे जो है राहु का तो इफेक्ट है ही, और कहीं इस पे मंगल मंगल का आ जाए तो आदमी कर भी लेगा। जब तक मंगल नहीं आएगा नहीं करेगा, सोचता रहेगा, ठीक है। अब मून के साथ केतु है तो माँ जो है पूरी फैमिली पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, अगर है तो चलाएगी राज अपना, ठीक है। जिसका भी मून और केतु होगा, मदर विल, क्योंकि केतु कुजवत केतु मंगल के समान है। मंगल का एक रूप धर लो, थोड़ा निगेटिव फॉर्म ऑफ मंगल केतु है। निगेटिव पॉजिटिव की अगर बात नहीं करेंगे, लेकिन तो कहीं ना कहीं मदर विल ट्राई टू रूल एवरीथिंग। केतु जो है पॉइजनस, केतु की जवान भी बड़ी पॉइजनस है, मदर की जवान भी पॉइजनस हो सकती है। कोई समझने में दिक्कत? ये तो कुछ चंद कारक हमने यूज किए, जितने जाए उतने कारक यहाँ लगा लो। लिक्विड कैश मनी लगा लो, मून लिक्विड कैश का कारक है, गया उससे परेशानी। ठीक, आगे चलते हैं, अगला कॉम्बिनेशन समझ लो, केतु प्लस मार्स। ठीक, केतु और मार्स बहुतों के चार्ट में होगा, तो केतु और मार्स क्या करेगा, दो बाण और ब्रदर से प्रॉब्लम देगा। किसी के भी बर्थ चार्ट में केतु और मंगल हो तो समझ लो कि भाई से छोटे को बॉन्ड, उसके बाद वाले जन्म के जो संतान होगी उनसे समस्या का कॉम्बिनेशन बन गया। जब तक गुरु की दृष्टि या कोई बहुत बढ़िया या मंगल कहीं का बहुत अच्छा प्लेनेट होके ना बैठ जाए, अदरवाइज जनरल एस्ट्रोलॉजी को भी तुम सीख रहे हो, पिक्यूलियर तो भी साथ में इसमें सीख रहे हो पॉइंट वाइज। तो यहाँ पे भाई से प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम, खून से प्रॉब्लम, अपना ही खून, मंगल अगर खून के रिश्ते हैं, अपना खून है आरबीसी, ठीक है। को बॉन्ड की अननेचुरल डेथ हो सकती है, क्योंकि केतु अननेचुरल डेथ देता है। किसको देगा, मंगल को। मंगल कौन है, भाई है। तुम्हारी प्रॉपर्टी का कोई ऐसा होगा जो तुमने सोचा नहीं होगा, ऐसा अंजाम हो जाए, क्योंकि तो मंगल प्रॉपर्टी भी है, राइट। यहाँ पे डिजायर्स, मंगल क्योंकि डिजायर्स का भी प्लैनेट है, ग्रेट डिजायर्स होंगी, और केतु होने के कारण उनकी इच्छाओं को पूरा करने के कारण खतरा भी होगा। मंगल इज बोर्ड, मंगल इच्छा करता है, मंगल कुछ पाना चाहता है, लेकिन वो साथ में केतु है तो एक्सीडेंट, उन डिजायर्स को पूरा करने की में नुकसान होगा, प्रॉब्लम होगी, डिले होगा, डेंजर होगा अपनी ही की हुई इच्छाओं से, क्योंकि मंगल डिजायर है और सेक्सुअल डिजायर है, ये भी समझ लो। मंगल इज आउट अबाउट सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल पावर, सेक्सुअल इच्छाएं, उससे भी समस्या हो सकती है। पता लगा आपने कुछ ऐसा कोई कांड कर दिया, इसके इसमें राहु की दृष्टि तो ऑटोमेटिकली है, और कहीं साथ में कुछ और भी हो गया, चंद्रमा जैसा थीफ या चोरी वाला प्लेनेट भी जुड़ गया, तो पता लगा आपने कुछ ऐसा कांड कर दिया कि समाज में बदनामी भी हो गई, और अब आए दिन आप केस देखते ही रहते हो, कोर्ट में आते रहते हैं। अब मंगल जो है तीसरे भाव का कारक है, तीसरे भाव से हम कारपेंट्री देखते हैं, हाथ की कला देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे जो है मंगल और केतु जो हैं यहाँ पे स्किल्स ऑफ हैंड्स दे सकते हैं, हर जगह खराब नहीं बोलेंगे,
ठीक है, हाथों की, क्योंकि मंगल यानी हाथों से कुछ निपटा दे, मंगल बल है हमारा, ठीक है, थर्ड हाउस का कारक है। तो इसको इस तरह से समझ लीजिए। ब्लड और स्किन की प्रॉब्लम मैंने बताई, क्यों? क्योंकि ब्लड है, ये स्किन है, केतु चितकबरी स्किन, स्पॉटेड स्किन, मंगल ब्लड। तो ब्लड और स्किन की प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसका संबंध छठे से बन जाए, लग्न से बन जाए, तो लग्न में स्पॉटेड और लाल चकत्ते पड़ जाएंगे, लाल खूनी चकत्ते, सफेद चकत्ते, रेड व्हाइट स्पॉट। समझना है पर, क्योंकि ज्योतिष कारक आते हैं तो पहले ज्योतिष एकदम इजी है, कारक नहीं आते तुम जिंदगी में नहीं समझ पाओगे हमारी बात को। अब इसमें हमने कोई रॉकेट साइंस लगाई, केतु मतलब स्पॉटेड, मंगल मतलब खून, केतु मंगल दोनों में लफिक। चार्ट में अगर अच्छे घरों के मालिक नहीं है, केंद्र त्रिकोण के मालिक नहीं है, तो आपको आप रेडी रहो, ब्रह्मा की ऊर्जा है आपके साथ, ऐसा होना है। प्रोन सबके साथ नहीं हो जाएगा, नहीं तो सभी चितकबरे घूम रहे होते हैं, ठीक है, बट है एनर्जी लाइफ की। जब एक्टिवेट होगा उस पीरियड में तुमको स्मॉल पॉक्स हो जाएगी, चिकन पॉक्स हो जाएगी, मिल्स हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे चलते हैं। बर्न्स और बॉयल्स का कारक है, क्योंकि केतु भी अग्नि है, मंगल भी अग्नि है, तो जलना, और बॉयल्स मतलब फफोले छाले। कोई समस्या हो रही है समझने में? ये बताओ भाई, हाथ हाथ हिला दो जरा को लोग। ठीक है, तो ओके है, ठीक है। मास जो है लैंडेड प्रॉपर्टी है, यानी कि तुम्हारी प्रॉपर्टी के साथ केतु जुड़ गया, लैंडेड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए फायदा है, यानी बिल्डरों के लिए बढ़िया है। अगर कोई बिल्डर जो है वास्तु बिल्डर का है, मकान बनाता है, तो जल्दी जल्दी उसके मकान बिक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मंगल भूमि के काम करेगा वो चट्टा चट्टा बिके जाएंगे। कोई भी प्रॉपर्टी होगी तुम उसको जल्दी जल्दी बेच दोगे, क्योंकि तुम्हारा मकान है, ये केतु है, तो तुम बार बार प्रॉपर्टियां बेचने में इंटरेस्टेड होगे। ये बेची अगली खरीदी, ये बेची अगली खरीदी। तो समझना है, मंगल भूमि, केतु मोक्ष। मंगल एक्सीडेंट है, केतु इंप्यूटेशन है, यानी कि अंग भंग का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है ये। कोई ना कोई अंग भंग हो सकता है जातक का, अगर लग्न से संबंध बना ले, लग्नेश से संबंध बना ले, फिजिकल अपीयरेंस से संबंध बना ले, अगर हमारी फिजिकल काया से, या जिस घर में बैठेगा वो घर या वो राशि जो बॉडी पार्ट बताएगा वहां पे अंग भंग करा देगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं समझने में कि भाई मंगल एक्सीडेंट है, चोट चपेट है, केतु इम्प्यूटेशन है, केतु भी चोट चपेट एक्सीडेंट है, तो कटना, शरीर के हिस्से का कट जाना। मान लो तीसरे हाउस में हुआ तो हाथ कट गया, पैरों में आ गया, 9 10 11 12 में पैर कट सकता है, ठीक है। नाड़ी पे आ जाते हैं, नाड़ी में मंगल पति का कारक है और उसके साथ केतु बैठ गया, तो फीमेल के चार्ट में तो सत्यानाश हो गया। ये कभी भी फीमेल हैप्पी नहीं रहेगी हस्बैंड के साथ। पति जो है आर्गुमेंटेटिव होगा, केतु इज आर्गुमेंटेटिव, मंगल भी सेनापति है। टेंशन हमेशा प्रिवेल रहेगी उस फीमेल के चार्ट में हस्बैंड के साथ। फीमेल को पति से दूर रहने के प्रमाण देता है ये कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि पति से दूरी, केतु मंगल, मंगल से दूरी, मंगल गया दूर, पति से। फीमेल के चार्ट में ये अच्छा नहीं है, स्पेशली अगर 8th हाउस में बन जाए, क्योंकि 8th हाउस मंगल का होता है, यानी कि विधवा, और वो क्या बोलते हैं, रंडवा नहीं, विदुर, ठीक है, जिनकी पत्नी नहीं रहती उनके लिए कॉम्बिनेशन भी, इसीलिए मंगली दोष में इसको बड़ा कंसीडर करते हैं। ये कॉम्बिनेशन फीमेल में उसको विडो बनाने के लिए पर्याप्त है, डिपेंडिंग अपॉन इस पे कोई दृष्टि गुरु गुरु अगर अमृत छिड़क रहा है तो भले ना हो, देंगे अर्ली लाइफ में विडो बनाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। और केतु को जोड़ते हैं प्लस मरकरी से, केतु और मरकरी, क्योंकि राहु, ये सब बनना बहुत जरूरी है, सब चीजें, ठीक है। मरकरी स्पीच का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है, स्टैमरिंग। मरकरी केतु स्टैमरिंग, स्पीच डिफेक्ट, स्पीच में तुतलाना, देर से बोलना, ठीक है, प्रॉब्लम इन टॉकिंग, और दे मे हैव स्टैमरिंग, ठीक है। इंटेलिजेंट होंगे, मरकरी है, बट इंटेलिजेंट कहीं ना कहीं ब्लॉक,
और जरूरत पड़ने पे काम नहीं आएगी, कर्ण की तरह। क्यों? क्योंकि केतु है। जब जब जो है रथ का पहिया फंस गया तो मंत्र भूल गया, केतु रोक रहा। इंटेलिजेंस होने पर भी मौके पे काम नहीं आएगी, क्योंकि केतु अपनी ऊर्जा साथ में चिपकाए हुए। तो एट टाइम जब भी मरकरी और केतु साथ में हो तो तुमको दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, कभी कभी जरूरत पे चीज नहीं आएगी काम। मरकरी एजुकेशन का कारक है, केतु मोक्ष का कारक है, यानी एजुकेशन कंप्लीट होने में प्रॉब्लम। कई बार लोग एडमिशन ले लेते हैं, साल 2 साल पढ़ के छोड़ देते हैं। तो जिन्होंने एजुकेशन छोड़ दी होगी या गैप हुआ होगा, उनके में ये बहुत प्रोमिनेंटली संबंध नजर आएगा तुम्हें मरकरी केतु का। कोर्ट केसेस से भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मरकरी संविधान, अगर शनि जो है जज है तो मरकरी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई धाराएं हैं, कोर्ट से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर मरकरी तो 6 का लॉर्ड भी है। अब नाड़ी में देखें तो मरकरी जो है नेबर्स का और रिश्तेदारों का, और नेबर और रिश्तेदारों का भी कारक है। तो यहाँ पे नेबर और रिश्तेदारों से दूरी हो सकती है। मरकरी पेट का हिस्सा है। मरकरी को अगर हाउस वाइफ भी देखा जाए तो स्टमक और लीवर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है। हॉट और स्पाइसी फूड खाने से दिक्कत होगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है कॉन्स्टिपेशन? चलो ये पूछते हैं किसी से। तुम लोग सब सो जाते हो हमारी बात। शैली बताओ बिटिया, देखो जरा ध्यान से कॉम्बिनेशन केतु और मरकरी। हम बता रहे हैं कि अगर इंसान उल्टा सीधा खाना खाएगा तो उसको कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन का कॉम्बिनेशन कैसे है ये? अरे दीपा मैम, अनम्यूट करिए जी। अनम्यूट कर दिए जी सर। शैली जी बताइए। कोई गेस्ट मारिए, फिर हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे जो हमें आता है जितना। सर मरकरी वहां पे कब गवर्न करता है? तो अच्छा तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो। कारक पढ़ना इसीलिए जरूरी है बिटिया। मरकरी यहाँ पे बात का पित्त नहीं लगेगा, यहाँ पे मरकरी संचार लगेगा। मुंह से जो खाना खाते हैं और एनल से वो खाना शिट के रूप में निकलता है, तो यहाँ से एक ट्रैवलिंग है ना। तो मरकरी ट्रैवलिंग है खाने की, और खाने की ट्रैवलिंग को कौन रोक रहा है? केतु। मोक्ष नहीं होने दे रहा है बुरी कंडीशन में मरकरी के साथ। तो इस अगर वो हॉट एंड स्पाइसी चीजें खाता है मरकरी की, तो ये प्रॉब्लम लीड हो सकती है। संचार अगर मरकरी केतु के साथ बहुत अच्छा नहीं है तो यहाँ में सारे पहलू समझने, ठीक है, राइट। क्योंकि कंडीशन में भी अप्लाई अगर बहुत, क्योंकि केतु जो हॉट एंड स्पाइसी खाना, अगर मरकरी का जो टेस्ट, यहाँ पे अब देखो प्लैनेट्स के टेस्ट को लिया गया है। ज्योतिष तुम्हें हर लेवल पे एक अपनी अपनी लिस्ट बनानी पड़ेगी। कलर, टेस्ट, राशि, तत्व, गुण, धर्म, गोत्र सब ढूंढो। अब अगर फीमेल चार्ट में हो केतु मरकरी, अगर केतु और मरकरी फीमेल चार्ट में होगा तो यूट्रस की सर्जरी का ये पक्का कॉम्बिनेशन है। नोट कर लो स्नैपशॉट में। और क्यों? क्योंकि मरकरी संचार, शरीर में जितनी नसें, फ्लूइड, पाइप होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। केतु इम्पुटेशन का कारक है, ठीक है। तो मरकरी और केतु फीमेल्स में यूट्रस की सर्जरी बताता है। जनरल में अच्छा कैरेक्टर देगा, उसमें कोई खास बात नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बुद्धि से जुड़ गई है, और लीगल नॉलेज भी दे सकता है, ठीक है, इंटरनल लीगल नॉलेज, राइट। आगे चलते हैं। और केतु को अब सबसे बढ़िया प्लैनेट जुपिटर जोड़ देते हैं। केतु और जुपिटर में समझते हैं क्या हो सकता है। अब जुपिटर जो है ज्ञान है, प्रज्ञा है, नाड़ी में तो इसको जीव भी कहा गया है, शरीर कारक भी कहा गया है। तो केतु होने से खतरा, मोक्ष, टेंशन बनी रह सकती है, ठीक है। आर्गुमेंटेटिव टाइप ऑफ ज्ञान,
नॉलेज विजडम कैसी होगी, थोड़ा आर्गुमेंटेटिव, क्योंकि केतु आर्गुमेंटेटिव करा देता है। अच्छा भी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शेड समझते चलो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई राशि और भाव तो ले नहीं रहे, तो जुपिटर उच्च का है, नीच का है, कौन सी राशि में, वो सब चीजें भी बाद में ऐड ऑन होगी, अभी जनरल समझ लो, ठीक है। ठीक है, तो मेंटालिटी जो है आर्गुमेंटेटिव मेंटालिटी हो सकती है, ट्रबल क्रिएटर भी हो सकता है इंसान, ठीक है, डोमिनेटिंग, कैलकुलेटिव, स्टबर्न, रिस्पेक्ट सीकिंग, हमारी इज्जत करो, ठीक है। अगर प्यार से इनसे कुछ बोलोगे तो जो कहो वो करा लो, क्योंकि केतु लेट डाउन करता है, झुका देता है, जुपिटर भी ज्ञान का कारक है, तो ऐसे किसी का भी केतु और जुपिटर, उनसे तुम प्यार से जो चाहे वो मांग लो, प्लीजिंगली उनसे कुछ भी करा लो, लेकिन उनसे डिमांड करोगे तो वो उखड़ जाएंगे। केतु और जुपिटर वालों से अगर तुमने डिमांडिंग एटीट्यूड में बात करी, डिमांड रखी, तो तुम उनसे कोई काम भी नहीं करा सकते हो। केतु जुपिटर क्योंकि एक धर्म है और एक स्पिरिचुअलिटी है, तो कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन फिर भी भौतिक लेवल पे देखो, तुम लोग समझो, जुपिटर केतु देख के तुम लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग कलयुग के इंसान, तुम क्या हम भी, हम लोग को जुपिटर केतु सिखा लेना, हम लोग को शंकराचार्य तो बनना नहीं है कि सब कुछ छोड़ के ज्ञान की बातें, संन्यास लेके ज्ञान, ये क्या है, संन्यास और ज्ञान, संन्यास लेके ज्ञान की बातें फैलाओ पूरी दुनिया में, टहल टहल के नंगे पैर बिना जूता पहने, तो हमारे लिए अच्छा नहीं है ये। तुम खुश ना हो जाओ इससे केतु जुपिटर देख के अपने चार्ट में, क्या यार जो केतु जुपिटर साथ बड़ा अच्छा होता है, तुमको तो सड़क पे ले आएगा, टेंशन ही दे दे लंबी, क्योंकि तुम तो पैसा कमाने की रेलगाड़ी चला रहे हो, वो कह रहा है कि हम तुमको जो है, तो हर कॉम्बिनेशन, तुम्हारी देश काल और परिस्थिति क्या है, तुम क्या चाह रहे हो चार्ट से, तुम्हारा चार्ट तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम्हें क्या इच्छाएं, उसके हिसाब से प्लेनेट का डिस्क्रिप्शन किया जाता है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। सन्यासी के लिए तो लाजवाब चीज है, कोई जैन करोड़पति जैन आदमी सारे कपड़े उतार के सड़क पे चलने लगे, वाह क्या लाजवाब कॉम्बिनेशन है, सब कुछ छोड़ के, ठीक है। तो हमारे लिए लेकिन क्या मतलब, ज्ञान और केतु यही ज्ञानी बांटते रह जाएंगे, तो पैसा तो कुछ आएगा नहीं, तो ऐसे आदमी बहुत हैप्पीनेस, आर्थिक हैप्पीनेस नहीं जीवन में देख पाते। ये लोग लीडर होते हैं, फॉलोवर नहीं होते हैं, क्यों केतु धर्म की ध्वजा है, ध्वजा लेने वाला कभी पीछे चलते देखे हो, केतु चुटिया है, ध्वजा है, तीली है, नोकदार चीजें, ये जो आप पार्टी का सिंबल है वो केतु है, झाड़ू जिसमें तीली, हेलीकॉमेट, पुच्छल तारा, केतु, धूमकेतु, धूमकेतु में क्या होता है, लंबी लंबी ऐसी रोशनी की लकीरें निकलती हैं, तो जिस चीज में लकीरें निकले, ये समाजवादी पार्टी की जो साइकिल की तीलियां हैं, ये सब केतु है, पहिया भी केतु होता है, क्योंकि ये राहु केतु जन्म और मृत्यु के चक्र को दिखाते हैं। ये सब अलग अलग कारतत्व हैं, जो तुम जब हायर लेवल में एस्ट्रोलॉजी में आओगे तब तुम्हें समझ में आएंगी सब चीजें, जो हम बीच बीच में बोलते हैं कैसे, ठीक है। तो ये सब सिंबल्स हैं, देखने से आइडिया लग जाता है तुम्हें। ऐसे लोगों में भी सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है, चंद्रमा के साथ भी और जुपिटर के साथ केतु का, तो भी सुसाइडल टेंडेंसी हो, डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, ठीक है। तो ज्ञान की बड़ी भूख भी हो जाती है ऐसे लोगों में, बहुत हार्ड वर्क करेंगे लेकिन अनरिकॉग्नाइज रहेगा, क्योंकि जुपिटर जो है प्रज्ञा है, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन केतु है तो जब तक सूर्य नहीं पार्टिसिपेट करेगा तब तक इनकी ये ज्ञान जो है चमकेगा नहीं, ये जो है हार्डशिप में रहेंगे और अनरिकॉग्नाइज्ड होंगे, बहुत फेमस तभी होंगे जब सूर्य पार्टिसिपेट करेगा। नर्वसनेस भी देता है किसी किसी केस में जुपिटर के साथ केतु, ठीक है। अब मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट वीनस और केतु, जब वीनस केतु साथ में होगा किसी भी हाउस किसी भी राशि, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक जनरल पैटर्न को समझ रहे हैं, ठीक है। वीनस धन, मटेरियलिस्टिक वेल्थ, केतु प्रॉब्लम, धन से मटेरियलिस्टिक वेल्थ से प्रॉब्लम। वीनस है तो खूब सारे प्लेजर होंगे, केतु है तो उन प्लेजर से परेशानी होगी, खूब सारे दैहिक और दैविक सुख होंगे, लेकिन केतु के कारण उनसे बाद में परेशानी होगी, लॉस होगा, लॉट ऑफ प्लेजर के साथ लॉट ऑफ लॉस फील ऑल्सो होगा। कई केसेस में पैसा कमाने एक्युमुलेशन में मुश्किल आएगी, क्योंकि पैसे को केतु हटा रहा है तो पैसा बचेगा नहीं, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ इज नॉट पॉसिबल। वुमेन्स के द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट की जाएंगी, अगर लड़के का चार्ट है तो वीनस और केतु साथ में है तो फीमेल या पत्नी विल क्रिएट अ प्रॉब्लम,
क्यों? क्योंकि वीनस केतु के साथ है। वीनस जो है महंगी गाड़ियां भी है, महंगी गाड़ी से एक्सीडेंट का ये कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि वीनस व्हीकल है, महंगी से महंगी व्हीकल। ये तो आपको पता ही है कि महंगी व्हीकल का कारक कौन है? वीनस। केतु एक्सीडेंट कराएगा। वीनस मीठे जूस है, मीठी ड्रिंक है, लिक्विड है। ज्यादा शरबत, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने वाले से डायबिटीज हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। वीनस और केतु अगर होंगे तो केतु स्टबर्न है, वीनस पत्नी है। लड़के की कुंडली हुई तो वाइफ विल बी स्टबर्न, वाइफ विल बी डोमिनेटिंग, और ही विल फेस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ हिज वाइफ। तो या सिंपल प्रेडिक्शन नोट कर लो, क्योंकि वाइफ यहाँ पे आर्गुमेंटेटिव है, ट्रबल क्रिएटिंग है इन नेचर। केतु के साथ वीनस मतलब वाइफ इज ट्रबल क्रिएटिंग। कई केसेस में जब इतनी सारी चीजें हो जाएंगी तो आदमी बेचारा क्या करेगा? पत्नी को छोड़ देगा। अरे रोज कहां तक जली के ठेस होएगा, डोमिनेट होएगा। तो कहेगा जाओ तुम अपने घर, हम अपने घर, डाइवोर्स हो जाएगा। कई बार पत्नी से दूर रहना पड़ेगा। पता लगा इतना पत्नी त्रास कर देगी, कहेगा हटाओ यार, टूरिंग ही करते हैं, टूरिंग वाला जॉब पकड़ लेते, 25 दिन बाहर रहेंगे, और जब घर में आएंगे तो 2 पैक मार के सो जाएंगे, सुनेंगे ही नहीं इनकी। ठीक है, तो ये सब खेल मॉडर्न टाइम में होते हैं। और अगर और कॉम्बिनेशन खराब हो तो अर्ली शादी के कुछ दिन बाद ही पत्नी का देहांत हो जाएगा। राइट? अब आ जाओ सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन, सैटर्न विद केतु। सैटर्न प्लस केतु। सैटर्न केतु को ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन है। प्रोफेशन का तो तुमने बता दिया, सैटर्न कर्मा है, प्रोफेशन है तो सैटर्न केतु है तो प्रोफेशन में अप एंड डाउन होंगे। प्रॉब्लम इन प्रोफेशन अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम, अपना कर्मा, जब कर्मा करने चलोगे तो केतु कर्मा करने नहीं देगा, मुख दिला देगा, सोचा वो कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि सैटर्न के साथ केतु है। देयर इज डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज प्रॉपर्ली। फ्रीक्वेंटली प्रोफेशन और बिजनेस चेंज करना पड़ेगा सैटर्न के केतु अगर होगा। ट्रेड में मशीनरी और ट्रेड का काम हो सकता है। लाइफ के अर्ली स्टेज में बहुत सारी समस्या होंगी, एक जॉब छोड़ेंगे दूसरे को कंटिन्यू करेंगे। अब सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो केतु भी हीलिंग है, सूर्य भी मेडिसिन है, तो आदमी मेडिसिन का बिजनेस कर लेगा। सैटर्न केतु पे अगर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो प्रोफेशन और मेडिकल फील्ड से रिलेशन हो जाएगा। चंद्रमा की पड़ जाए तो टोटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट का बिजनेस हो जाएगा। क्यों? तब फूड से, अब इस पे जो दृष्टि पड़ेगी वैसा प्रोफेशन हो जाएगा। चंद्रमा मतलब फूड का कारक है, आयुर्वेद का भी कारक है, सन मेडिसिन का कारक है। उस तरह से चीजों को एड ऑन करते चलो। ठीक है, वैदिक स्टडी और एस्ट्रोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट होगा, इसलिए सैटर्न केतु जुपिटर जब अगल बगल हो तो तुमने देख लो, तुम में कईयों का सैटर्न केतु जुपिटर आसपास होगा और बीच में कोई ग्रह नहीं होगा, वो सब एस्ट्रोलॉजर होंगे। एस्ट्रोलॉजी और वैदिक चीजें पढ़ने का इंटरेस्ट होगा। स्पिरिचुअल प्रोफेशन भी आदमी ऐसा ले लेता है, क्योंकि केतु स्पिरिचुअल है, योगा सिखाना, मेडिटेशन सिखाना, स्पिरिचुअलिटी का कोई भी साधन सैटर्न केतु दे देगा। और यहाँ पे मृत्यु का क्रियाक्रम कराने वाले काम करते हैं, उनके चार्ट में तुम्हें सैटर्न केतु जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि केतु मोक्ष है, सैटर्न कर्मा है। मरने के बाद के कर्मा कौन कराता है? घाट पे लोग कराते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, शरीर को ठिकाने लगाते हैं। ठीक है, तो उनके चार्ट में तुम ये कॉम्बिनेशन जरूर पाओगे। सैटर्न कर्मा जुड़ा मौत से। अब इसको तुम वेरिएशन निकाल लो, हमने एक वेरिएशन तुम्हें बता दिया, इसके बहुत वेरिएशन निकलेंगे प्रोफेशनल में। चीजों को निपटाना, एग्जीक्यूटर, हंचमैन, अरे वो क्या होते हैं जो गुप्त रूप से, अब ये मान लो वृश्चिक में बन जाए तो हिटमैन, फ्रीलांसर, मारने वाले फ्रीलांसर, ठेका ले लिया, तड़ाक से मारी गोली 2 किलोमीटर पे बैठ के खिड़की पे। कर्मा क्या है?
एग्जीक्यूट करना, मॉक बांटना, थिंक, ऐड एंड बिकम द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। जहाँ जो बोल दोगे, फिर मैं ये जब बोलता हूँ तो मैं कोई ऐसा नहीं कि ज्यादा बोलता